द्रौपदी बोली भैया कन्हैया, हाँ बहन, ऐसा करो इसे मारने से मेरे बेटा वापस नहीं आएंगे, ऐसा करो इसे छोड़ दो। भगवान कन्हैया बोले द्रौपदी आज मालूम पड़ा है कि ये पृथ्वी अगर थमी हुई है तो तुम्हारी जैसी सुशील सुंदर औरतें को। और बोले और बलवानों की अभी इज्जत है तब आज मालूम हुआ है कि ये धरती अगर रुकी हुई है तो तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील स्त्रियों की। और ये 101 रुपया के अंदर शास्त्री जो हमारे नाती शिष्य है डकारा पुगता से 101 रुपया हमें सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ बेटा हमेशा इसी कद्र धर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते रहे। मां सरस्वती हमेशा कंठ पर निवास करती रहे, यही में भगवान से विनती करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज ये जो वरुणदेव इधर आ जाओ, वहां क्यों बैठे हो, इधर आओ आप लोग, पांडाल में आइएगा। भगवान कन्हैया ने उसके मस्तिष्क में जो मणि थी उसको निकाला और अस्वस्थामा को छोड़ दिया। लेकिन इंसान के अंदर जब वैर बन जाता है तो वो छूटता नहीं है। अस्वस्थाना मैंने प्रण कर लिया, अब हम पांडवों के वंश को चलने नहीं देंगे। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें विषम बाण की ज्वाला से उसे जलाने लगा, भस्म करने लगा। लेकिन उत्तरा चिल्लाने लगी, भगवान को याद करने लगी। अरे तीन के हितकारी गिरधारी, अरे कहाँ पे देरा लगाई।
मामा अगर चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे अमर कर दो। भगवान समझ गए दीन बंधु दीनानाथ करवारे धान कि भक्त बुला रहे। भगवान ने जाते जाते उस अश्वत्थामा को जो विषम बाण से जला रहे थे उसमें दोबारा से प्राण डालने लगे और अपने चक्र सुदर्शन से उसका धड़ अलग कर जो गर्भ जल गया था भगवान ने प्राण डालना शुरू कर दिए। जब बच्चा पैदा हुआ तब उसका नाम पड़ा परीक्षत। परीक्षत किसे कहते हैं? पर धन इच्छित, जो पराई इच्छा से पैदा हुआ हो उसी को कहते हैं परीक्षत। क्योंकि भगवान ने अपनी इच्छा के द्वारा उस जले हुए गर्भ में दोबारा से प्राण डाले थे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज भगवान की वो कृपा हुई, जब धीरे धीरे घर में पुत्र पैदा हुआ तो धीरे धीरे परीक्षित जी सियाने हुए। सियाना होने के बाद महाराज परीक्षित का विवाह हुआ और वो अंत समय था जब शादी हुई तो पांडव राजा दो तरीका के होते हैं, एक तिलकधारी राजा, एक मुकुटधारी राजा। पांडव जो थे वो तिलकधारी राजा थे, मुकुटधारी राजा नहीं थे। पहुंचे उनके जो बाबा थे भीम के द्वारा जरासंध का वध किया गया था और जरासंध के जो सोने का मुकुट था वो भीम ने लाकर के बक्सा में रख दिया। कभी लगाते नहीं थे और जब नहीं लगाते थे उनका जो भाव था बहुत आनंदमय था। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ जरासंध का वध करने के बाद जो मुकुट था वो रख दिया। द्वापर का अंत समय था। वो कौन सा समय था? इस कलयुग में ऐसे राजा एक सत्यवादी परीक्षित हुए हैं जिन्होंने 50 वर्ष इस कलयुग में भी राज किया था। द्वापर का अंत समय था। कैसा समय था? द्वापर का अंत समय था वो और कलयुग की बात द्वापर का अंत समय था वो और कलयुग की बारी आई थी। या द्वापर था मृत सैया पर कलबाल रूप की बारी थी
और पापों का उदय हो रहा था, पुण्य का रवे धन्य। पांचों पांडव ज्योतिषय जा करके हिमालय पर गल गए। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हुए, और जब राजा हुए हैं तो राजा के नाते मंत्री से कहा, परीक्षित जी ने देखो हमारे दरबार में इसमें हमने अच्छी तरीका से कभी गौर नहीं किया है, कोई ऐसी वस्तु हो जो हमने